और अब संदेश खाली का गुनहगार शाहजहां शेख गिरफ्तार। जी हां, ये वो चेहरा है जिस पर जघन्य अपराध का आरोप है। इस चेहरे ने संदेश खाली को देश ही नहीं दुनिया भर में पहचान दिला दी, ऐसी विभत्स पहचान कि जिसकी वजह से संदेश खाली की महिलाएं अपनी पहचान छुपाने को मजबूर हो गई। और आखिरकार 55 दिनों बाद, जी हां, ईडी पर हमले के बाद सुर्खियों में आया ये शख्स 55 दिनों बाद ममता बनर्जी की पुलिस की गिरफ्त में आया। लेकिन आश्चर्य नहीं, देखिए किस अंदाज में गिरफ्त में आया। रत्ती भर भय इस शख्स के चेहरे पर देखने को नहीं मिला जब इसको कोर्ट ले जाया जा रहा था। विक्ट्री साइन शो करता हुआ चेहरे पर ताव देख सकते हैं आप। कुछ इस अंदाज में गिरफ्तार हुआ संदेश खाली का अपराधी, जिस पर विपक्ष ने कहा कि जब तक ये छोटा दाऊद केंद्रीय एजेंसियों के पास नहीं जाता तब तक न्याय नहीं मिलने वाला। शाहजहां शेख आखिरकार 55 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया। रस्सी टूट गई लेकिन बल नहीं गया। कुछ ऐसी ही अकड़ के साथ शाहजहां शेख पुलिस की गिरफ्त में नजर आए। ये वो शाहजहां शेख है जिसने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमला करवाया। ये वो शाहजहां शेख है जिसने ईडी के अफसरों को लहूलुहान करवा दिया। ये वो शाहजहां शेख है जो 5 जनवरी से बंगाल की कानून व्यवस्था की आंखों में धूल झोंककर 55 दिन तक फरार रहा। ये वही शाहजहां शेख है जिस पर महिलाओं के उत्पीड़न और जमीन पर कब्जा करने के आरोप लगे। वो 2 महीने की फरारी के बाद गिरफ्त में भी आता है तो भी पुलिस ऐसे लेकर चलती है जैसे मानो उसे गिरफ्तार न किया गया, बल्कि उसकी सुरक्षा में 4 चौबंद व्यवस्था की गई। दिन में प्रॉन, रात में मटन, 5 स्टार कस्टडी। पूरा उम्मीद है कि जुडिशियरी ये लोग को न्याय दिलाएगी और जो माता वीरांगना ने ये लड़ाई में आगे रही उसको, और जिन्होंने फर्जी मामला में ममता की पुलिस जेल में डाली थी उसको रिसेप्शन देने का काम भाजपा करेगी। अचानक शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई। अब यह सोचने वाली बात है कि जैसे ही कोर्ट ने ईडी के मामले में गिरफ्तारी का प्रिवेंशन हटाया गया, पहली बात संदेश खाली के विषय पर महिलाओं के अत्याचार की कोई भी धारा, बलात्कार या बलात्कार के लिए प्रेरित करने की कोई भी धारा नहीं लगाई गई है। पुलिस ऐसे अंदाज में शाहजहां शेख को लेकर निकलती है मानो ये मुख्य आरोपी ने कोई बहुत सम्मानित व्यक्ति। संदेश खाली का शाहजहां पुलिस की गिरफ्त में भी सफेद पैंट शर्ट और सदरी पहनकर चलने का स्टाइल इस सवाल के साथ खबरदार करती है कि क्या वाकई वो 55 दिन तक फरार था या उसे किसी संरक्षण में छिपा कर रखा गया था। পুলিশ শাহজাহানকে ধরেছে না, শাহজাহান সায়েন্সা যাচ্ছে তাকে পুলিশ বন্ধন করে নিয়ে যাচ্ছে। দিস পিকচার ক্লিয়ারলি বলে দিচ্ছে যে শাহজাহান পুলিশ কন্ট্রোল করতো সন্দেশ খালি। फरारी के 55 दिन बाद संदेश खाली हिंसा के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो चुकी, जिसके बाद उसे बशीर हाट कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे तुरंत पुलिस हिरासत में भेज दिया। 55 दिनों की जद्दोजहद के बाद संदेश खाली के मास्टरमाइंड शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया गया। नॉर्थ 24 परगना की मीना खान इलाके से उसकी गिरफ्तारी हुई। पिछले 5 जनवरी से ही वो फरार चल रहा था। शेख शाहजहां के खिलाफ अलग अलग मामलों में 49 FIR दर्ज किए गए थे। बशीर हाट कोर्ट ने उसे 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। Sheikh Shahjahan, one of the principal accused in a case which happened on 5th January 2024, where ED officers were assaulted during the course of a raid they were conducting in Najar police area. We have arrested Sheikh Shahjahan yesterday night from Meenakha PS area. संदेश खाली में ही शाहजहां शेख 55 दिन छिपा रहता है, लेकिन बंगाल की पुलिस उसे खोज नहीं पाती।
अगर हाईकोर्ट फटकार ना लगाता या फिर मीडिया का दबाव ना होता तो शाहजहां अपने मन से जहां चाहता छिपा रह सकता था। और अगर वो पकड़ा भी गया तो क्या कोई स्पेशल डील के साथ, क्योंकि पश्चिम बंगाल में संदेश खाली हिंसा के मुद्दे पर कई मामलों में घिरे शाहजहां शेख को तृणमूल कांग्रेस ने गिरफ्तारी के तुरंत बाद पार्टी से निकाल दिया। All India Trinamool Congress have decided to suspend Sheikh Shah Jahan from the party for 6 years. दरअसल संदेश खाली में इसी महीने 9 फरवरी से काफी बवाल हो रहा है, क्योंकि संदेश खाली में अब तक शाहजहां के साथियों की तो गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन शाहजहां 55 दिनों तक फरार रहने में कामयाब हो गया। इस पूरे मामले में पुलिस अब तक कुल 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी और सबसे ताजा गिरफ्तारी शाहजहां शेख की हुई, जो पश्चिम बंगाल के संदेश खाली के उत्तर 24 परगना का सबसे बड़ा माफिया कहलाता है। मुल्जिम नंबर 1 शाहजहां शेख, टीएमसी नेता, संदेश खाली का मुख्य आरोपी। मुल्जिम नंबर 2 शिबू हाजरा, टीएमसी नेता, शाहजहां शेख का लेफ्टिनेंट 1। मुल्जिम नंबर 3 उत्तम सरदार, टीएमसी नेता, शाहजहां शेख का लेफ्टिनेंट 2। अभी शाहजहां की गिरफ्तारी संदेश खाली में महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न मामले में नहीं हुई, बल्कि अभी तो सिर्फ ईडी पर हुए हमले के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में ये जान लीजिए कि ये शाहजहां है कौन, अब तक कौन कौन से आरोप इस पर लगे और ईडी ने इसके खिलाफ क्या क्या खुलासे किए। जी हाँ, अभी तक इस सफेद कमीज पर इतने दाग हो चुके हैं जिसे गिनना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कौन है ये शाहजहां शेख? आइए आपको बताते हैं कैसे इसकी धमक जो है वो मायने रखती है, कैसे बनती चली गई। दरअसल तृणमूल कांग्रेस का ये नेता है, इसका दबदबा जबरदस्त माना जाता है। संदेश खाली में जबरदस्त दबदबा है, जिसके बूते इसने अपराध की कहानियां वहां पर लिख दी। जिला परिषद में पदाधिकारी भी है इस वक्त शाहजहां के पास, जिला परिषद के मछली और पशु मामलों के निदेशक का पद है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें, संदेश खाली में ईंट के कई भट्टों का मालिक भी है ये, यानी अकूत संपत्ति भी इसने जमा कर ली है। इसके जरिए बांग्लादेश में संपत्ति होने का आरोप भी इसके ऊपर है। इसके अलावा आपको बता दें 2011 तक सीपीआईएम में ये शामिल था, लेकिन सरकार बदली तो इसको दल बदलते देर नहीं लगी, टीएमसी में शामिल हो गया। अब आइए आपको बताते हैं कि इस पर आरोप क्या क्या है, ये आरोप कितने गंभीर हैं। देखिए, मर्डर, यौन शोषण, किडनैपिंग, महिलाओं का अपहरण, अवैध वसूली, राशन घोटाला जिसके एवज में गई थी ईडी की टीम इसको पूछताछ करने के लिए, जांच के लिए, जमीनों पर जबरन कब्जा, ये तमाम संगीन आरोप इसके ऊपर है। इससे जुड़े कौन कौन से खुलासे अब तक सामने आ चुके हैं, अब वो भी देख लीजिए। देखिए, जो खुलासे हुए हैं शाहजहां शेख को लेकर के, वो ये है, ईडी ने खासकर इसको लेकर के जो खुलासा किया, बंगाल पुलिस के संरक्षण में था। कहा गया शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस का संरक्षण था, यह सीधा सीधा कहा गया। और शाहजहां शेख के घर में करोड़ों का कैश भी था, यह भी ईडी के खुलासे में शामिल है। इसके अलावा आपको बता दें क्या और खुलासे सामने आए हैं। फरारी के दौरान कैश और हथियार को ठिकाने लगा दिया शख्स ने, दरअसल यही कर रहा था ये। लेकिन आगे देखिए क्या बताया गया, शाहजहां शेख को जानबूझकर फरार करवाया गया, जिसका आरोप विपक्ष वहां पर लगा रहा है। 55 दिनों में मोबाइल फोन के डेटा को नष्ट कर दिया गया, यानी सबूतों को पूरी तरीके से नष्ट करने का जितना हो सके काम किया गया। अब इन आरोपों में दम इसलिए भी नजर आता है क्योंकि ममता बनर्जी की भतीजे अभिषेक बनर्जी, आपको याद होगा हाल ही में उनका बयान सामने आया था। उन्होंने कोर्ट को यह कहा था कि कोर्ट की रोक की वजह से गिरफ्तारी नहीं संभव हो पा रही, नहीं तो बंगाल पुलिस कब का शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर चुकी होती। भाई माफिया, शेख या फिर कहें संदेश खाली का दादा, ये सारे नाम शाहजहां शेख के हैं। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में से शाहजहां की पूरी सल्तनत है और जिस इलाके यानी संदेश खाली में जहां उसका सबसे बड़ा दबदबा था, वो पकड़ा भी वहीं से गया। शाहजहां शेख ना तो विधायक है ना ही सांसद, दबदबा ऐसा है उसका, नाम आते ही इलाके के लोगों की बोलती बंद हो जाती थी। अब उसी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल में सियासत का नया मुद्दा है। ये अरेस्ट करके इसको बंगाल पुलिस ने हिफाजत में लिया, लेकिन उनके नेता बोल रहे हैं कि इसको सीबीआई के हाथ में दे दो। सीबीआई के हाथ में देने से अब तक सीबीआई का कोई भी केस का अंत नहीं हुआ। ममता सरकार की दामने रहमत में कहीं पर महफूज था और अब वो पश्चिम बंगाल पुलिस की
मेहमान नवाजी में चला गया है। शाहजहां शेख का पकड़ा जाना इसलिए भी बड़ी खबर है क्योंकि अब तक जिस संदेश खाली में शेख के न पकड़े जाने से डर का माहौल था, वहां गिरफ्तारी की खबर आते ही बहुत सारे लोग जश्न मनाने लगे। शाहजहां शेख सालों पहले बांग्लादेश से भारत आया था। उसने सबसे पहले खेतों और ईंटों के भट्टों में काम किया। शाहजहां ने शुरुआत में नाव और सवारी गाड़ी भी चलाई। 2002 में शेख ने ईंट के भट्टों में काम करने वाले मजदूरों की यूनियन बनाई। यूनियन में शाहजहां शेख नेता बन गया। 2012 में शाहजहां शेख टीएमसी में शामिल हो गया। मौजूदा वक्त में शाहजहां शेख टीएमसी का नेता है, लेकिन उसके दूसरे भी गोरख धंधे, जिसकी वजह से उसे बंगाल का भाई, मछली पालकों का माफिया, ईंट भट्टे का दादा और सियासी हैसियत में वो खुद को रॉबिन हुड समझता है, जबकि सत्ता के गलियारों में उसकी एंट्री शेख जैसी है। शाहजहां शेख ने पंचायत चुनाव में अपनी कमाई 20 लाख रुपए सालाना बताई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसके पास 17 कार और 43 बीघा जमीन है। 2 करोड़ के गहने और 2 करोड़ का बैंक बैलेंस है। जबकि संदेश खाली के लोगों की बातों पर यकीन किया जाए तो उसके पास इससे कहीं ज्यादा दौलत है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि शाहजहां को सुरक्षा एजेंसियां क्यों ढूंढ रही थी और सत्ताधारी पार्टी पर उसको बचाने के इल्जाम क्यों लग रहे हैं। हालांकि अब 55 दिनों बाद गिरफ्तारी हो पाई है, लेकिन आपको हम टाइमलाइन दिखाते हैं आखिर किस तरीके से ईडी की टीम पर अटैक हुआ, उसके बाद कब कब क्या क्या होता चला गया वो देखिए। कैसे शुरुआत हुई, 5 जनवरी ईडी की टीम पर अटैक हुआ और यह खबर तुरंत सुर्खियों में आ गई। 8 जनवरी संदेश खाली में महिलाओं का प्रोटेस्ट देखने को मिला शाहजहां शेख के खिलाफ। 10 जनवरी को धारा 144 लागू कर दी गई। उत्तम सरदार गिरफ्तार हुआ, यह तीसरा बड़ा आदमी इसके गुट का जिसको गिरफ्तार किया गया 10 जनवरी को। 16 जनवरी को बीजेपी डेलीगेशन को संदेश खाली जाने से रोका गया, यह कहते हुए कि इस पर सियासत हो रही है इस मसले पर। 18 जनवरी को शिवरा प्रसाद हाजरा, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया। सेकेंड हैंड शेख का सेकेंड हैंड इसको माना जाता है, यानी दाहिना हाथ आप इसे कह सकते हैं। ये गिरफ्तार हुआ, पुलिस ने गिरफ्तार किया इसे। संदेश खाली के लोगों ने उसके बाद जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, अब तक जो बातें नहीं कर पा रहे थे उनको सामने रखते हुए अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद देखिए 26 जनवरी को कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा शाहजहां की गिरफ्तारी हो। इसके बाद क्या होता है, 3 दिनों के भीतर 72 घंटे के भीतर 29 जनवरी को बंगाल पुलिस ने शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया। 72 घंटे के भीतर गिरफ्तारी हुई और अब 10 दिनों के रिमांड पर है शाहजहां शेख। लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी हुई और कोर्ट में जिस अंदाज में शाहजहां शेख पहुंचा, उसके बाद यह पूरी प्रक्रिया ही दरअसल सवालों के घेरे में है और आएगी। जो तस्वीरें आपने देखी, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई संदेश खाली को इंसाफ मिल पाएगा। फिलहाल बस इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।